Hello students, good morning all of you. आई एम सचिन। आज लेकर आया हूँ बीएमसी इन जनरल इंजीनियरिंग में। लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था, यानी लास्ट जो वीडियो में हमने पढ़ा था, वो हमने प्रिपरेशन ऑफ क्ले पढ़ी थी। तो हमने दो टाइप से प्रिपरेशन ऑफ क्ले पढ़ी थी, मैकेनिकली यानी पग मिल मशीन से भी हमने मिट्टी को तैयार किया था, और हमने हाथों के द्वारा भी मिट्टी को तैयार किया था। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ईंटों की ढलाई, मोल्डिंग ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स को कैसे मोल्ड करते हैं, यानी ब्रिक्स की ईंटों की कैसी ढलाई करते हैं। तैयार की गई मिट्टी को ईंट के आकार में ढालने की क्रिया को ढलाई कहते हैं। यानी कि जो मिट्टी हमने लास्ट वीडियो में हमने तैयार की थी, तो जो वो मिट्टी को हम क्या करते हैं, ढलाई, मिट्टी की ईंट के आकार में, उस मिट्टी को ईंट के आकार में बनाने की प्रक्रिया को, तैयार की गई मिट्टी के आकार में ढालने की क्रिया को मोल्डिंग कहते हैं। क्योंकि ईंट को मानक माप आकार में बनाना होता है, तो ढलाई कार्य के लिए सांचे का प्रयोग किया। राइट। तो सांचे का प्रयोग सबसे पहले देख लेते हैं कि सांचा क्या होता है। ये एक प्रकार का सांचा होता है मिट्टी के ब्रिक्स के आकार का। इसी में ब्रिक्स रख के और बनाई जाती है। ये हमारे दो मटेरियल्स के हो सकते हैं, ये लकड़ी के भी हो सकते हैं और स्टील यानी कि लोहे के, आयरन के भी हो सकते हैं। तो ये दोनों ही यूज़ किए जाते हैं। पहले ओल्डेस्ट ज़माने की बात करूँ, पहले के ज़माने में क्या होता था, लकड़ी के यूज़ किए जाते थे। उससे क्या होता था कि वो जल्दी ख़राब हो जाते थे। जल्दी ख़राब होने से मतलब होता है कि वो क्योंकि पानी होता है, पानी यूज़ करते हैं, तो पानी में वो सड़ जाते थे। मतलब जो लकड़ी थी वो सड़ जाती थी, ख़राब हो जाती थी जल्दी। और स्टील आयरन पे क्या होता है कि जंग आ जाती है, तो वो इसकी जो लाइफ होती है वो बहुत लॉन्ग होती है, वो जल्दी ख़राब नहीं होती। ठीक है, उसकी लाइफ बहुत लॉन्ग होती है, तो वो जल्दी ख़राब नहीं होता। देखो यहाँ पे दो टाइप के दे रखे हैं, एक है हमारा लकड़ी का सांचा, टिम्बर मोल्ड, दूसरा है इस्पात का सांचा, स्टील में। राइट। तो ये 21 सेंटीमीटर है। ठीक, इसकी जो ब्रेथ है वो 21 सेंटीमीटर की है, ब्रेथ 21 सेंटीमीटर की है। ये 10 सेंटीमीटर का है। ठीक, ये 21, ये 10 सेंटीमीटर, और अंदर वाला पार्ट भी इतने का ही होता है। ऐसे ही स्टील में ये 10 है, ये 21 है, ये 10। ठीक है। तो एक सिंपल सांचा होता है जैसे कि आप देख रहे होंगे। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट आगे कि सांचा क्या, सांचा किस प्रकार का होता है। सांचा एक आयताकार डिब्बे की फॉर्म में होता है। आयत आपने देखा होगा, रेक्टेंगल। ठीक। तो ये कैसे फॉर्म में होता है, आयताकार डिब्बे के आकार का होता है, जो ऊपर व नीचे खुला रहता है। यानी कि जो सांचा होता है वो ऊपर से भी ओपन होता है, नीचे से भी ओपन होता है। सांचे दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, लकड़ी का सांचा और लोहे का सांचा, वुडन मोल्ड एंड स्टील मोल्ड। लकड़ी का सांचा पूर्ण रूप से संशोधित, सीजनाइज्ड एवं उत्तम प्रकार की लकड़ी से बना होता है। सांचे की लंबी फलकें कुछ बाहर की तरफ निकली रहती हैं, जो हैंडल का कार्य करती हैं। सांचे के अंदर इस्पात की चादर लगा देनी चाहिए, जिससे ईंटों के किनारे सीधे, सतह चिकनी रहे। राइट। इस्पात के सांचे 8 मीटर मोटी चादर के बनाए जाते हैं, और लकड़ी के सांचे की तुलना में मजबूत और टिकाऊ एवं सस्ते होते हैं, परंतु भारी होने के कारण कम उपयोग किए जाते हैं, क्योंकि सूखने एवं पकने के बाद ईंट सिकुड़ जाती है। इसलिए सांचे की माप ईंट की माप से 10% अधिक रखी जाती है। मेट्रिक प्रणाली, MKS पद्धति पढ़ी होगी आपने, पढ़ी है ना, MKS पद्धति। तो मैट्रिक प्रणाली में क्या होता है, 19 × 99 सेंटीमीटर होती है। इसीलिए सांचों का आंतरिक माप 21 × 10 × 10 सेंटीमीटर रखा जाता है। ये मैं साइज आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, ये साइज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ। किसका साइज होता है, ब्रिक का साइज होता है। मगर ब्रिक का साइज जो होता है वो 10% अधिक रखा जाता है सांचे का। तो सांचे का क्या हुआ, 21 × 10 × 10, और ब्रिक का 19 × 9 × 9। ये हमारा कौन सा साइज होता है, स्टैंडर्ड साइज होता है। अब मैं बात करता हूँ स्टॉक बोर्ड
या फ्लैट बोर्ड। ईंट डालते समय सांचे के साथ लकड़ी की दो विशेष प्रकार की पटरी भी काम में लाई जाती हैं, जिन्हें क्रमशः स्टॉक बोर्ड तथा फ्लैट बोर्ड कहते हैं, क्योंकि सांचा एक खोखला आयताकार डिब्बा होता है। इसमें मिट्टी भरने के लिए एक तरफ एक तख्ता रखना पड़ता है, और दूसरी तरफ एक तरफ क्या रखते हैं, तख्ता। एक फ्लैट बोर्ड टाइप का, यानी फ्लैट होता है, ठीक। तो तख्ता भी रखते हैं, और राइट, जैसे कि आप फिगर में देख रहे होंगे स्टॉक बोर्ड के बारे में, स्टॉक बोर्ड दे रखा हुआ है, राइट। तो स्टॉक बोर्ड जो होता है वो फलक पे डिपेंड, मतलब उसके आयताकार फॉर्म में होता है। कैसे फॉर्म में होता है? आयताकार फॉर्म में होता है।